इज इट पॉसिबल टू क्लियर CS एग्जीक्यूटिव इन 3 months? इफ यस, क्या रोड मैप होना चाहिए? कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए? यूट्यूब पे रिवीजन सीरीज देख के हम लोग पास हो सकते हैं? कौन से नोट्स प्रेफर करें कि हमारा जो प्रिपरेशन है वो इजीली कंप्लीट हो जाए? कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है? सो जितने भी ये क्वेश्चन से रिलेटेड, इन सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो मैं आज देने वाली हूँ इन दिस वीडियो। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जिया एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेल प्रिपेयरिंग फॉर योर जून 25 अटेम्प्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या 3 months सफिशिएंट है अपना CS एग्जीक्यूटिव निकालने के लिए इन जून 25 अटेम्प्ट? बहुत इजीली आप अपना CS एग्जीक्यूटिव निकाल सकते हो, इवन बोथ ग्रुप्स भी निकाल सकते हो। मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने लेक्चर्स या कुछ पढ़ाई ऑफ कोर्स की होगी पहले, या कुछ सिलेबस आपने पहले ही खत्म कर दिया होगा थोड़ा सा, मीन्स 30-40% भी अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, हर सब्जेक्ट का ओवरव्यू आपको पता है, हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स आपके क्लियर्ड है, या फिर आपने लेक्चर्स अभी आपके थोड़े से देखना बाकी है, बहुत सारा कुछ देख लिया है, तो मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ। आप इजीली अपने दोनों ग्रुप्स अच्छे से क्लियर कर सकते हो अपने। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी लेक्चर स्टेज खत्म नहीं हुआ है या जिनके अभी स्टडी स्टार्ट नहीं हुई है, कुछ भी रिवीजन नहीं हुआ है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो है सिंगल ग्रुप के लिए ही जाओ इन जून अटेम्प्ट। एंड ऐसे स्टूडेंट जिनका मोस्ट ऑफ दी 80-70% जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, मीन्स उनके सारे लेक्चर्स देखना जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, उनको बस रिवीजन करना है। तो अगर वो उनकी जो मेमोरी है, जो रिटेन करने की पावर अगर बहुत अच्छी है, तो वो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दोनों ग्रुप्स के लिए जा सकते हैं। या अगर जो है जिनका जो रिविजन करने का जो है प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, या उनको जो रिटेनिंग पावर उनकी बहुत स्लो है, चीजें जल्दी जल्दी याद नहीं होती, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट थ्योरी बेस्ड है, एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिटी विथ लर्निंग, क्योंकि ECIPL, SBILL ऐसे जो सब्जेक्ट है इनको लर्न करना पड़ता है। सो ऐसे स्टूडेंट्स है जिनका लर्निंग जो है स्किल वो बहुत अच्छी है, तो वो दोनों ग्रुप्स के लिए जा सकते हैं। बट जो ऐसे स्टूडेंट जिनको मतलब अभी भी सेल्फ डाउट है कि दोनों ग्रुप्स नहीं कर पाओगे, या फिर अभी भी रिविजन्स नहीं हुए हैं अच्छे से, तो मैं बोलती हूँ, सजेस्ट करती हूँ कि आप सिंगल ग्रुप ही दो, टाइम वेस्ट मत करो। दोनों ग्रुप्स देके अगर फेल हो जाओगे तो वो रिग्रेट बहुत गंदा होता है। सो गो फॉर सिंगल ग्रुप, एंड सिंगल ग्रुप दोगे तो पास होने के जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि बच्चे मोस्ट ऑफ दी पूछते हैं कि दीदी लेक्चर्स देखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो क्या हम यूट्यूब के रिवीजन सीरीज देख के अपना जो है वो सिलेबस फटाफट कवर कर सकते हैं? तो यस गाइस, CS एग्जीक्यूटिव का मोस्ट ऑफ द कंटेंट, मैं बोलूंगी सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सो इफ यू वांट, मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट के जो है फैकल्टीज, जो भी बेस्ट फैकल्टीज है आपको चाहिए मैं आपको बताऊं, तो मैंने उसके वीडियोस जो है वो ऑलरेडी बना के पोस्ट किए हुए हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियोस की लिंक डाल दूंगी, आप जरूर एक बार चेकआउट करना। तो अभी भी बच्चे जो अभी जून अटेम्प्ट देने का सोच रहे हैं, एंड अभी भी वो ये कंफ्यूजन है कि हम कौन सी क्लासेस ले, कौन सी क्लासेस परचेज करें, तो मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगी, डोंट गो फॉर परचेजिंग योर क्लासेस, डोंट गो फॉर दैट, जस्ट सर्च आउट ऑन योर यूट्यूब। आपको सारा कंटेंट, सारे सिलेबस, सारा सब्जेक्ट का आपको सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब नोट्स से पढ़ें या फिर मॉड्यूल गो थ्रू करें। तो बहुत स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मॉड्यूल्स पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, लैंग्वेज नहीं समझ आती है। बट अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, आप जितना ज्यादा मॉड्यूल से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, जितना ज्यादा अपना पढ़ाई जो है वो मॉड्यूल से कर सकते हो, उतना ज्यादा मॉड्यूल पे फोकस करो। बिकॉज नोट्स से पढ़ना एंड पढ़ के एग्जाम में वैसे का वैसे लिखना, मार्क्स नहीं मिलते उतने, जितना मतलब रिक्वायर्ड है उतने मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। बिकॉज जो लैंग्वेज नोट्स में दी होती है वो बहुत ईजी होती है, अगर अपन उससे प्रिपेयर करते हैं तो अपन वही लैंग्वेज एग्जाम में लिख के आते हैं। एंड सेकेंड एडवांटेज मॉड्यूल से पढ़ने का ये होता है कि अगर आप पूरी मॉड्यूल पढ़ के जाते हो तो आपको ये डाउट नहीं रहता कि मेरा कोई टॉपिक छूट गया हुआ है, क्योंकि अगर आप नोट्स से पढ़ते हो तो नोट्स में एक्चुअली हर चैप्टर का क्रक्स दिया होता है, या फिर हर टॉपिक के कुछ कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, मेन पॉइंट्स, तो इसकी वजह से आपका सारा रीडिंग नहीं हो पाती है। एंड अगर किसी टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो आप उतना ही लिख पाते हो जितना आपने नोट्स से पढ़ा हुआ है। सो मेरे रिकमेंडेशन से तो मैं यही बोलूंगी कि आप मॉड्यूल से अपनी सारी चीजें जो है वो स्टार्ट कर दो प्रिपेयर करना, हर एक चैप्टर को मॉड्यूल से पढ़ के अपनी जो हैंड रिटन नोट्स है वो बनाते चलो, ताकि एंड मोमेंट पे एग्जाम के एक दिन पहले आप वो गो थ्रू करके आपको अपने रिटेन होते चले जाए कि हाँ मैंने ये चीज मॉड्यूल से ऐसे पढ़ी हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी हम लोग कैसे बनाए। तो गाइज मैंने अपनी जो है हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट की हुई है, आप एक बार जरूर जाके चेकआउट करना, मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजीज के। अब नेक्स्ट चीज ये आ जाती है, मीन्स बच्चे पूछते हैं कि हम अपना स्टडी रूटीन कैसे बनाए। तो एक्चुअली अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो मैं
मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि मैं 6 घंटे लेक्चर्स देखने के बाद फिर 3 घंटे रात में सेल्फ स्टडी करती थी। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मीन्स मैंने एक साथ 6 घंटे, एक साथ 7 घंटे लेक्चर्स में देखना एंड फिर बाद में रात में जाके अपने सेल्फ स्टडी करना, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। मैंने चीज ये की थी कि जैसे मैं लेक्चर देखती हूँ, ठीक है, मैं किसी चैप्टर का लेक्चर देख रही हूँ तो उसके साथ साथ मैं खुद सेल्फ स्टडी भी करती जाती थी। मतलब जैसे वो चैप्टर चल रहा है एंड मैं उसी चैप्टर को अपने मॉड्यूल में खोल के रखती थी, तो जैसे जैसे वो पढ़ाते जाते थे उसी टॉपिक को मैं खुद सेल्फ स्टडी करके रिवाइज करके फिर पैक आउट करती थी। मैं ऐसा नहीं करती थी कि एक बार लेक्चर देख रहे हो फिर बाद में सेल्फ स्टडी करेंगे, ये चीज मत करो, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपको बाद में जब आप खुद सेल्फ स्टडी करते हो तब आपको नौबत आ सकती है कि आपको दोबारा लेक्चर देखना पड़े। तो हाथ के साथ जब आप किसी चैप्टर का लेक्चर देख रहे हो तो हाथ के साथ उसको रीड करते चलो। मेरी स्ट्रेटेजी तो यही रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रिवाइज कितनी बार करें ताकि अपने जो एग्जाम टाइम पे वो चीजें याद आती चली जाए। एक्चुअली जब अपन पूरे लेक्चर्स देख लेते हैं उसके बाद अपन लोग रिवाइज करने बैठते हैं तो चीजें भूलने लग जाते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है एंड चीजें इतनी याद नहीं रहती है। तो मैं अपने रिकमेंडेशन से बताऊं तो रिवीजन, अपनी जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है वो ऐसी रखो जैसे आप अपना, मैंने अभी पहले भी आपको ये चीज बताई कि जैसे ही आप अपना चैप्टर्स खत्म करते चलते हो तो उसको जितना रिवाइज आप उसी पॉइंट ऑफ रिसेंटली करंटली जितना फ्रेश आप उसको जितनी बार रिवाइज करोगे आपको उतनी बार वो चीज याद रहेगी, रेदर देन आप उसको एक बार निपटा के बाद में रिवाइज करने, इकट्ठा रिवाइज करने से अच्छा एक एक चीज जितनी जैसे जैसे कंप्लीट होती जा रही है वैसे वैसे उसको रिवाइज करते चलो। तो एंड मोमेंट पे जब आप पूरा एक साथ सिलेबस लेके बैठते हो, क्योंकि एंड मोमेंट पे तो आपको सारा कुछ पढ़ के जाना ही होता है, तो जब आपको फटाफट चीजें याद आती चली जाती है, आपने रिवाइज किया होता है, जितने बार आप उसको अपनी आईज से गो थ्रू या जितनी बार आप उसको आईज से रिव्यू करते रहोगे उतनी चीजें आपके इमेजिनेशन में बैठती जाएगी। लास्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें। एक्चुअली गाइज मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की किसी चीज की। अभी फिर वापस मैं आपको यही चीज रिकमेंड करूंगी कि जैसे आप अपना कोई चैप्टर फिनिश करते हो तो फटाफट स्कैनर खोलो एंड उस चैप्टर के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारे एक बार गो थ्रू करो एंड देखो कि वो प्रेजेंट कैसे किए हुए हैं एंड वो चीज उस चैप्टर में दी कहाँ हुई है और वो मॉड्यूल में कैसे प्रेजेंट की हुई है। तो आप वैसे भी अपनी चीजों को लर्न करते जाओगे एंड उस तरीके से भी आप अपना आंसर जो प्रेजेंट करोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलने हैं। आपको कोई अलग से राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो जब आपके पास आखिरी में टाइम बचता है, मीन्स आपका सारा कुछ सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आपने 2-3 टाइम से रिवीजन भी कर ली है, तो आपका ये जब सारी चीजें हो जाती है एंड स्टिल आपके पास टाइम बचता है तब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने आप से लिख कर देख सकते हो कि आप प्रेजेंट कर पा रहे हो या नहीं आंसर्स। आई होप आपको अपने कॉमन क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा एंड आपकी बहुत सारे कंफ्यूजन्स दूर हुए होंगे, आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मिली होगी कि कैसे मैं अपना प्रिपेयर करती थी। स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। मैं वहां पे अपने नोट्स जो है, अपने जितना मेरे पास कंटेंट है मैं वहां प्रोवाइड करते रहती हूँ, तो आप जरूर एक बार जाके ज्वाइन करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।